अब कंसिस्टेंसी शो करने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी लिमिट प्लिम का, ठीक है। नाउ द एस्टिमेटर इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ, अब हम कहते हैं अगर हम कह रहे हैं प्लिम ऑफ बीटा वन हैड बराबर आ जाए बीटा वन के, तो हम बोल देंगे क्या है, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है। बट अगर ये नॉट इक्वल आता है तो इनकंसिस्टेंट। अब हम ये शो करेंगे, हमने क्या करा, ये इक्वेशन थी, ठीक है। इसमें हमने तीनों साइड क्या अपने बोथ द साइड्स हमने प्लिम लिया, तो प्लिम बीटा वन हैड इज इक्वल्स टू प्लिम बीटा वन प्लस प्लिम दिस, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हमें पता है इस टर्म को, इन दोनों टर्म्स को अगर हम डिवाइड कर दें n से, तो ये क्या बन जाएगा कि हमें पता ना कि एक्सपेक्टेशन बाय n इज इक्वल्स टू ई। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, कि आपके पास यहाँ पर ई की वैल्यू है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर जो ये समेशन को डिवाइड कर देंगे n से, सो दैट ये कन्वर्ट हो जाए किसमें, ई में। तो हमने क्या करा, यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, क्या बन जाएगा आपका प्लिम बीटा वन हैट इज इक्वल्स टू बीटा प्लिम बीटा वन प्लस प्लिम एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई टी यू टी डिवाइडेड बाय प्लिम एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई टी स्क्वायर, ठीक है। अब प्लिम ऑफ बीटा वन इज बीटा वन ओनली, कि मतलब जैसे हम एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा वन कहते थे ना, बीटा वन, ऐसे ही प्लिम ऑफ बीटा वन यानी कि प्रोबेबिलिटी लिमिट ऑफ दिस एस्टिमेटर इज बीटा वन, तो ये होगा प्लिम बीटा वन इज प्लिम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई टी यू टी एंड प्लिम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें हमें पता है प्लिम ऑफ बीटा वन इज बीटा वन ओनली, ये हो जाएगा। अब देखो ये क्या है, प्लिम ऑफ ये चीज़ है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई टी यू टी इज सैम्पल कोवेरियंस बिटवीन वाई टी एंड यू टी, ठीक है। तो यानी कि ये हो गया सैम्पल कोवेरियंस और ये हो गया आपका सैम्पल वेरियंस ऑफ वाई टी, क्योंकि आपको पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई टी स्क्वायर इज सैम्पल वेरियंस ऑफ वाई टी। तो ये तो आपका है सैम्पल कोवेरियंस बिटवीन वाई टी एंड यू टी एंड दिस इज सैम्पल वेरियंस ऑफ वाई टी, ठीक है। अब हम कहते हैं कि एज द सैम्पल साइज, जो अगर सैम्पल साइज यानी कि n है, दिस इंक्रीजेज इनडेफिनेटली, कि अगर हम कह रहे हैं कि इट अप्रोचेस इन्फानाइट, कि हम कह रहे हैं अगर जो सैम्पल साइज है अगर वो इंक्रीज़ होता है इनडेफिनेटली, तो हम ये कहेंगे कि जो आपका जो ये सैम्पल वैल्यूज़ हैं, ये दिस विल अप्रोच पॉपुलेशन, ट्रू पॉपुलेशन वैल्यूज़, ठीक है। मीन्स जो सैम्पल कोवेरियंस है ये किसको अप्रोच करें, किसको हम कहेंगे कि किसकी वैल्यू लेगा अब ये, किसकी कहाँ जो सैम्पल कोवेरियंस है दैट विल कन्वर्ट टू ट्रू पॉपुलेशन वैल्यू ऑफ, क्या ट्रू पॉपुलेशन वैल्यू मीन्स ट्रू पॉपुलेशन कोवेरियंस, और दिस विल कन्वर्ट टू ट्रू पॉपुलेशन वेरियंस, ठीक है। अब ट्रू पॉपुलेशन कोवेरियंस बिटवीन वाई टी एंड यू टी, यानी कि पॉपुलेशन कोवेरियंस बिटवीन वाई टी एंड यू टी, ये इसकी वैल्यू हमने लास्ट वीडियो में निकाली थी, दैट इज़ बीटा वन डिवाइडेड सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन माइनस बीटा वन, ये वैल्यू हमने निकाली थी। और पॉपुलेशन वेरियंस ऑफ वाई टी की वैल्यू आपको पता क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर वाई। तो हम क्या करेंगे, बस ये वैल्यूज़ क्या कर देंगे, हम किसमें इसमें पुट कर देंगे, और एक चीज़ और है कि प्लिम भी हो जब और एक्सपेक्टेड वैल्यू भी हो, तो खाली क्या बच जाएगा आपका एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई टी यू टी, और नीचे बन जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई टी स्क्वायर, कि प्लिम और एक्सपेक्टेशन जब साथ में होंगे, जैसे प्लिम और यहाँ पर क्या था कांस्टेंट वैल्यू, तो खाली कांस्टेंट वैल्यू आई थी। सिमिलरली प्लिम और, क्योंकि ये भी चीज़ क्या है आपकी कांस्टेंट वैल्यू ही है, क्योंकि ये भी क्या एक मीन आएगा, या एक्सपेक्टेड वैल्यू कुछ आएगी जब, तो वो भी कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ये भी कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगी, और प्लिम करना किसी कांस्टेंट वैल्यू का इज़ दैट वैल्यू इटसेल्फ, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब हमने यहाँ पर हमने बोला जैसे सैम्पल साइज इंक्रीज होगा दिस वैल्यू विल कन्वर्ट, this value will tend towards true population value, that is this, and this will tends to the true population variance। तो इसकी क्या वैल्यू बन जाएगी,
यानी कि प्लिम ऑफ बीटा वन हैट इज इक्वल्स टू बीटा वन प्लस सिग्मा स्क्वायर वन माइनस बीटा वन डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर वाई। ठीक है, ये वाली वैल्यू आपके और ये हो जाएगा वन बाय सिग्मा स्क्वायर वाई। देखो ये सिग्मा स्क्वायर वाई है, यहाँ पर ये सिर्फ किसका चल रहा है आपका, ये सिग्मा स्क्वायर और वाई और उसमें बीच में डिफरेंस है। ठीक है, ये तो आपका है पूरे जो भी आपका सिस्टम है उसका वेरिएंस, और ये सिर्फ आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका वेरिएंस। ठीक है, अब देखो हम कह रहे हैं कि ये चीज़ भी पॉजिटिव रहेगी, ये चीज़ भी पॉजिटिव रहेगी। बीटा वन क्या था, MPC, तो ये चीज़ भी पॉजिटिव, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। मीन्स बीटा वन में कुछ ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब हम कह रहे हैं जो प्लिम है यहाँ पे देखो कि प्लिम बीटा वन की जो वैल्यू है विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन बीटा वन, क्योंकि प्लिम बीटा वन में बीटा वन प्लस कुछ ऐड हो रहा है, तो इसलिए द प्लिम बीटा वन हैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन बीटा वन, दैट इज बीटा वन विल ओवर एस्टिमेट द ट्रू बीटा वन, कि जो आपका बीटा वन हैट है दिस विल बी एन इनकन्सिस्टेंट एस्टिमेटर, और जो ये है वो ओवर एस्टिमेट करेगा आपकी जो ट्रू बीटा वन वैल्यू है उसको, बिकॉज यहाँ पर जो ये जो इसमें ऐड हो रहा है वो क्या है, पॉजिटिव वैल्यू, तो ये दिस विल लीड टू ओवर एस्टिमेशन ऑफ द ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर। ठीक है, दिस मीन्स जो एस्टिमेटर है वो बायस्ड है और इनकन्सिस्टेंट है, नो मैटर कि आप कितना भी सैम्पल साइज इंक्रीज करते हो।